नहीं, मैं सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ कि ये भी बड़ा अजीब देखने को मिला कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% मतदान कम हो जाए। बहुत बड़ा आंकड़ा है 10%, जहाँ 3% और 2% में स्विंग होती। हमने सरकारें बदलती और सरकारें आती हुई जाती हुई देखती है, 2-3%। 10% वोट ही कम। और दूसरी बात जो हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी को 46%, 46% जो बीजेपी ने जंप किया था, वो बीजेपी का नेचुरल वोट नहीं था। जब एक एक बदलाव की प्रक्रिया हुई, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो अखिलेश जब मुख्यमंत्री बने तो कम से कम 3-4 साल तक तो वो एक बंधुआ मुख्यमंत्री की तरह रहे। कुनबे में झगड़े बहुत थे, जो प्रशासन पे कसावट थी वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी तब भी एक्टिव थे और तमाम चीजें थी। उसके बाद परिवार में झगड़ा होना, कांग्रेस के साथ टाइप करके बहुत ज्यादा सीटें देना, कांग्रेस हाशिए पे होना, और सामने नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट का मॉडल, डबल इंजन की सरकार। गुजरात गुजरात मॉडल में एक ऐसा सपना जगाया था कि उत्तर प्रदेश को लग रहा था कि बहुत सारी चीजें होगी, और उनको लग रहा था कि जो घोषणा पत्र में है वो लगातार एक एक चीज लागू हो। इसलिए जो वोट गया, यादवों ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया, कई लोगों ने वोट दिया। वो ट्रेडिशनल वोटर नहीं है। यदि वो वापस आ जाते हैं तो इनका फिर डीप 20-22% जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि 20 से 22% एक उनका स्टैटिक वोट है, उसमें वापस आने में समय नहीं लगता। ये मोह भंग है। और दूसरी बात होती है कि एक सरकार चलती है, सरकार जब चलती है तो होता है कि मुख्यमंत्री कोई कमजोर हो, कोई हो, लेकिन एक काम कुछ होते रहते हैं। यहाँ ऐसा एक मुख्यमंत्री आया जिसने सिर्फ अपने विम्स पे सरकार चलाई, और अपने व्यूज पे जब सरकार चलाई तो उसने बिल्कुल ठाकुरों की सरकार चलाई। उसमें कोई पॉलिटिकल ऐसा पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस होता है वो पूरे 5 साल के कार्यकाल में दिखाई नहीं दे रहा, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री सब आहत। शायद पहली बार होगा या कि 100-125 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठे अपनी पार्टी के। ये पहली बार हो गया होगा शायद इस भारतवर्ष में। ये हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्री मंत्री जी तरसते थे कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं। जो था एक कोटरी थी, वही सरकार चला रही। उससे हतोत्साहित हो गए। अभी ये जो लगातार बाहर के राज्यों से महिलाएं लाई जा रही है, महिला कार्यकर्ता, और उनको प्रेस किया जा रहा है पूर्वांचल में कि अब घर घर जाके महिलाओं को अपील करिए कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है। उसके बाद एक आज वो साधु संतों ने अपना सम्मेलन करके बोल दिया है कि साधु निकलेंगे, वोट मांगेंगे। साधुओं की और दूसरे राज्य की महिलाओं की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि आपका अपना कार्यकर्ता बाहर नहीं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलता है अपने आप को, उस पार्टी में ये स्थिति आ गई कि बाहर के राज्यों की इतने बड़ी तादाद में लोग लेके आने पड़ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बाहर निकल नहीं रहा। गोरखपुर में बदलते हुए पोस्टर्स ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री का फोटो साथ में रख के वो टैग नहीं लगाना चाहते। ये तमाम चीजें, और पहले फेज से आखिरी फेज तक दीपक जी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में रह चुके हैं, काफी उत्तर प्रदेश उन्होंने कवर किया। मुझे लगता है जी। कि पहले फेज से आखिरी फेज तक हर फेज की समस्याएं वही हैं। आवारा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड के समय मिली हुई मार, और जो नाउम्मीद हुए लोग वो, ये तमाम चीजें, और ठाकुरवाद, पुलिस की प्रताड़ना। अब मैं भागीदारी, और आज गोरखपुर क्षेत्र की यदि बात की जाए, गोरखपुर तो गोरखपुर में 2021 में वो गोरखपुर मंडल में, जोन में 11 जिले आते हैं, 290 रेप हुए। 2020 में 285 रेप हुए। 2019 में 291 रेप हुए। गोरखपुर जनपद में 2021 में 97 रेप हुए, 2020 में 100 रेप हुए, 2019 में 86 रेप हुए। और पुलिस कहती है कि देखो बहुत काफी तादाद में बलात्कार का ग्राफ गिरा है, 100 से 97 आया है। कहां गए आपकी पुलिस चौकियां, महिला चौकी कहां गई, महिला डेस्क? 3 से 4 केसेस है सिर्फ पिछले 3 महीने के, जहां बलात्कार करने के बाद, होने के बाद सामूहिक बलात्कार हुआ, नाम दर्ज, रिपोर्ट हुआ, जो महिला, पीड़ित महिला को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिनने बलात्कार किया वो लोग फ्री थे, मार्केट में घूम रहे थे, वो लगातार धमकियां दे रहे थे, पलायन हुआ है उनका। आप कैराना का पलायन पे रो रहे हो,
मुख्यमंत्री के अपने जिले में गोरखपुर के पास 5-10 किलोमीटर में यदि पलायन होता है और बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पलायन होता है, तो फिर आपका ये जो महिला सुरक्षा और योगी जी आने के बाद क्राइम कम हो गया और सुरक्षा हो गया, ये सारी बातें पेपर पे रह जाती। जिस पीड़ित बलात्कार जिस पे हुआ उस महिला ने जो बलात्कार होना, यही एक महिला का मैं मानसिक में सोच भी नहीं सकता कि वो महिला जिंदा कैसी कैसी जी रही हो। और इसके बाद दूसरा उत्पीड़न की पुलिस केस नहीं ले रहा है, केस लिया तो तीसरा उत्पीड़न जिसने बलात्कार किया वो रोज धमकी दे रहा है मिल मिल के, क्या और करेंगे, तूने केस वापस नहीं दिया, और डर के मारे अपना घर छोड़ के वो दूसरे गांव में शिफ्ट होती है। यह है पलायन। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर? और ये सिर्फ इसलिए गोरखपुर के आंकड़े इकट्ठा किए क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का अपना जिला है, अपना कर्म भूमि है। यदि वहां ये स्थिति है तो बाकी जगह क्या हो? इसलिए आपके पेपर के विज्ञापन, आपके भाषण, आपके जुमले, ये सारे एक जगह पे होते हैं। जनता जो यथार्थ पे भोगती है उस पे जनता सवाल कर रही है। इसलिए मुझे पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक समस्याएं एक दिख रही है, लोगों का मानस एक दिख रहा है। अभी सिद्धार्थ जी ने कहा ना कि इसमें अच्छे कैंडिडेट भी चले जा रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जब जयप्रकाश जी ने नया फॉर्मेट बनाया, जो नई पार्टी बनी, उस पार्टी में विनीता जी ऐसे लोग गड़े गधे घोड़े जीत के आ गए थे कि जो सोच भी नहीं सकते। हमारे इंदौर से एक जैन साहब सांसद बने, वो समाजवादी थे लेकिन उनको उस कोटे में मिल गया टिकट तो सांसद बने। उस सांसद बनने के बाद उन्होंने मरने तक हर सांसद का चुनाव, हर विधानसभा का चुनाव और हर कारपोरेशन, इंदौर म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव लड़ा जी, लेकिन किसी में भी वो जीत नहीं पाए। वो कारपोरेशन में कारपोरेटर भी नहीं बन पाए सांसद बनने के बाद, क्योंकि वो एक लहर थी बदलाव की। वो लहर मुझे यहां दिखती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।